ये कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें इसे ना रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। ये है हमारे पास नंबर्स। अब इसमें जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं ये सारे नंबर माइनस के हैं, ठीक है, किसके हैं, माइनस के हैं। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन में। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं, बीच में जीरो लिखा, और राइट साइड होता है प्लस वाले वो नंबर 1 2 और यहाँ पर कर दिया 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड होगा माइनस वाले 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ये हो गया हमारे पास नंबर। अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा है -1/3। इसका मतलब जो हमारा नंबर आने वाला है ना वो इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पर सारे माइनस के हैं। अब 1/3 है, इसका मतलब हो रहा है कि इसके बीच में आएगा। तो डिवाइड में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नंबर। हम लोग इसके बीच में 2 पॉइंट बनाएंगे, एक और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1/3, यहाँ पर आएगा माइनस का 2/3 आएगा। डिवाइड में वही रहेगा हमेशा जो हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 7 होता है तो 1/7 और 2/7 ऐसे लिखते हैं, और ऊपर वाले नंबर 1 से शुरू होंगे और 10 11 12 जहाँ तक ले जाना ले जाओ, आपके मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ लिख दिया -3/3। यहाँ पर क्या था, -2 था, इसके आगे क्या आएगा, -3/3 आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, -1, और -1 हमने यहाँ लिख रखा है ना। तो हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तक रोक देना हमेशा हमेशा। चलो अब हमें क्या चेक करना है, -1/3 कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर -3/4 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देते हैं। यहाँ पर -1 कर दिया, -2 कर दिया, और माइनस का हमारा ये 3 हो गया। यहाँ पर +1 हो गया और ये +2 हो गया। अब हमने देखा डिवाइड में 4 है, इससे एक कम कर दो 3, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 डंडी बना दो, 1 2 ये 3, ये -1/4 -2/4 -3/4 हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पॉइंट है -3/4 का, और यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब आगे आ जाओ, फिर से देखो माइनस का है तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, ये -1 और यहाँ पर -2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 है। अब देखो कहाँ पर आएगा 2/3। अब एक चीज़ नोटिस करना इसमें, माइनस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है जो ये वैल्यू हमारी बनेगी वो -1 के आगे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, इसमें से एक कम कर दो, क्या हो जाएगा 2, और 2 यहाँ पर पॉइंट बना लो, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस नहीं लिखना तो मत लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना है तो लिख देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड में क्या है 3, तो 3 कर दो, और यहाँ पर है 2/3, तो ये 3 कर दिया हमने। अब हमने क्या देखना था कि 2/3 आना चाहिए, तो 2/3 हमारा यहाँ पर आएगा, बस हो गया हमारा काम। ऐसे ही हमें करके दिखाना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, -1 होल 2/3 बन गया, और यही हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है -3। हमने यहाँ पर 0 से शुरू किया, फिर -1, यहाँ पर कर दिया -2, यहाँ कर दिया हमने -3, अब यहाँ पर कर दिया -4। हमने देखा यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 7 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 6 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जो ये 6 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शुरू करना है 1/7 2/7 3/7, ठीक है, और यहाँ पर 4 ये हो गया 7 5/7 6/7 हो गया। हमें क्या चेक करना है, 1/7। 1/7 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। अब 5th में आ जाओ, यहाँ पर 4 दिख रहा है माइनस का, तो फिर से हमने 0 शुरू किया, 0 -1 -2 -3, यहाँ पर -4, और यहाँ कर दिया -5। यहाँ पर डिवाइड में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 5 है, एक कम कर दो 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 4। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 है, तो 1/5 से चालू करो, 2/5 3/5
और 5 बाई ये हो गया 5, सभी हमारे माइनस के रहेंगे, ठीक है, माइनस 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 माइनस। हमें क्या देखना है 3/5, 3/5 हमारा इस पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका सोल्यूशन, हो गया काम। अब यहाँ पर आ जाओ 6 वाले में, फिर से यहाँ पर 0 लिखो। अब यहाँ पर प्लस लिखना है ना तो प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2 और यहाँ पर हमने कर दिया 3, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, हमारी जो वैल्यू जहाँ पर आएगी उसमें हमने गैप ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, हमेशा आप भी ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5/6, डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 में से एक कम 5 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/6, 2/6 और 3/6, 4/6 और ये हो गया हमारे पास 5/6। हमें क्या देखना था 5/6, तो हमारा 5/6 यहाँ पर इस पॉइंट में आएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है, 5/6। समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ 7 में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर -1, -2, माइनस हमारे पास 3 हो गया। हमें -3 ही रिप्रेजेंट करना है तो -3 हमारा इस पॉइंट में आ गया। अब इधर आ जाओ 0 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हमने कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 3। ये सारे हमारे माइनस के दिख रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 8 है, 8 में से एक कम कर दो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 6 और यहाँ पर 7। यहाँ पर आ जाएगा 1/8, ये 2/8, यहाँ पर 3/8, ये 4/8, 6/8 और ये 7/8 हो गया। ओके, एक कम करना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7/8 और ये 8/8 हो गया हमारे पास। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 1 2 3 4, अच्छा 5 नहीं लिखा हमने, 5 6 और यहाँ पर 7, ये आएगा। हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करके दिखाना था 7/8, 7/8 कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन।